अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को दुनिया के अंदर भेजा है और हमारी दुनिया के अंदर बहुत सारी ज़रूरियात हैं। उन ज़रूरियात में सबसे बड़ा और अहम मसला माश का है, जो बहुत ही सबसे अहम और ज़रूरी है, जिसके लिए हम सभी लोग परेशान और कोशां हैं इस बात के कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास माश के वसाइल और दौलत हमारे पास जमा हो और उसके असबाब मुहैया हों। तो पहली बात यह है कि असबाब में जो हमें हासिल होना है और हासिल करना है वो हमें हलाल तरीके से हासिल हों। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हलाल तरीके से कमाने और हासिल करने के लिए जो है दावत दी है। और हमें दूसरी चीज़ है कि हमें मेहनत करने की तरफ दावत दी गई, मेहनती बनने की तरफ तवज्जो दिलाई गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की तरफ तवज्जो दिलाई और हलाल तरीके से कुरान में है कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, और कुरान में दूसरी जगह इरशाद फरमाया गया हलाल रोज़ी के ताल्लुक से कि हलाल रोज़ी हासिल करो और तैयब और पाक रिज़्क़ कमाओ, हासिल करो। यानी इस रोज़ी से, हलाल रोज़ी से ज़िंदगी में बरक़ात और समरात देखने को मिलते हैं। तो मैं इस वक्त आपको तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बात की तरफ कि हमें असबाब वसाइल कैसे हासिल होंगे। तो पहली बात तो यह है कि तालीम, इस वक्त के लिहाज से अगर आप तालीम हासिल करते हैं तो सबसे बेहतरीन ज़रिए माश तालीम के ज़रिए से है, यानी असरी तालीम। उसमें बहुत सारे असबाब वसाइल आपको हासिल हैं। दूसरा जो तरीक़ेकार है और जो ज़रिया है, दूसरा ज़रिया हमारे पास तिजारत है और ज़राअत है। जिनके पास खेती है वो खेती के ज़रिए से। तो ये मेहनत के मैदान हैं। जो हज़रात हलाल रोज़ी हासिल करने में मेहनतें और मुजाहिदा करना पड़ता है, बग़ैर मुजाहिदे के हलाल रोज़ी अगर आप हासिल करना चाहें तो बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, अगर हमने इब्तिदाई ज़िंदगी में मेहनत नहीं की तो हमें बाद में गलत राह इख्तियार करने के लिए भी मुजाहिदा और दिक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हालांकि गलत तरीका गलत ही है, उससे आपको हलाल रोज़ी हासिल नहीं होना और बेबरकती और बेइज्जती और ज़िल्लत सारी चीज़ें हासिल होंगी उसकी बुनियाद पर। तो दोस्तों, मैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हलाल रोज़ी हासिल करने के लिए आप तालीम हासिल करें और तालीम के मैदान में आप बिल्कुल उतर जाएं और मेहनत से तालीम हासिल करें। फ़िलहाल मैं इस वक्त अगर बात करूं तो अगर आप इंटर हैं तो BSSC का फॉर्म आप भर सकते हैं और उसमें मेहनत करके आप कामयाबी हासिल करें। BSSC वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जो मौलवी हैं। अगर मदरसा बोर्ड से हैं फ़ौकानिया मौलवी, तो अगर मौलवी हैं तो वो लोग भर सकते हैं। मौलवी बराबर इंटर के है। और जो लोग मैट्रिक करके इंटर में दाखिल हो चुके हैं तो इंटर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो एक तो ये हुआ जो आपको करंट में आपको हासिल है। इसके अलावा इंटर पर, मैट्रिक पर बहुत सारे फॉर्म आते रहते हैं जिसमें सरकारी नौकरियां आपको मिलती हैं। सरकारी नौकरी का फायदा ये है कि आपको हमेशा तनख्वाह में इंक्रीमेंट और इजाफा ही होता रहेगा
आपको उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह हम प्राइवेट में रहते हैं तो हमें दरख्वास्त देनी पड़ती है, गुजारिश करनी पड़ती है बार बार कि आप हमारी तनख्वाह को बढ़ाएं। सरकारी में यह है कि इंक्रीमेंट और इजाफा होने का एक तरतीब मुतय्यन है, वो आपको बढ़ता रहता है। तो इसी तरह के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे मैदान हैं, आप उसमें मेहनत करें और मेहनत करके सबसे अव्वलियत बात ये होगी कि आप सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करें। अगर आपके पास बेहतरीन असबाब हैं और आपके पास माल मौजूद है, यानी आप तवंगरी और अमीरी आपके खानदान में और घराने में है, तो फिर आप बेहतरीन बिजनेस लाइन पे अगर आप जाते हैं, बिजनेस लाइन को इख्तियार करते हैं, तो वो भी बहुत अहम और बड़ी चीज़ है। क्योंकि बिजनेस और तिजारत तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुन्नत मुबारका है। आपने नबूवत से पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के जो असबाब तिजारत थे, आप सामान लेकर गए और आपने तिजारत भी किया। गोया उम्मत को ये दावत दी कि तुम तिजारत करो और उसके जरिए से बरक़ात और समरात हासिल करो। क्यों? इसलिए कि अगर हमारे पास हलाल रोजी हासिल नहीं होगी तो हमारी जिंदगी में दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी, और तकवा में अगर कमी हो, लाहियत और रब्बानियत में हमारे अंदर कमी हो, तो फिर वो दिक्कतें और परेशानियां बर्दाश्त करने के काबिल हर एक के नहीं है। तो दोस्तों, मैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हर आदमी मेहनती बने और सुबह से शाम तक अपने आप को तालीम व ताल्लुम में या फिर ये कि तिजारत में या दीगर और जो असबाब हो सकते हैं उसमें मेहनत करें और उस मेहनत के जरिए से सही और हलाल रोजी हासिल करने की कोशिश करें। क्योंकि हलाल रोजी हमारी जिंदगी में तरक्की और कामयाबी का जरिया बनती हैं। और फिर अगर आपके पास असबाब हैं और आपके पास दौलत है तो आप दूसरे गरीबों की इमदाद करेंगे, दूसरे गरीब बच्चियों की शादी कराएंगे, यतीम के सर पर हाथ रखेंगे, यानी उनकी किफालत करेंगे। तो ये चीजें आपको अल्लाह तबारक व तआला से बहुत ज्यादा करीब करेंगी। तो मैं जो हजरात साहिब सरवत हैं, साहिब दौलत हैं, मैं उनसे इस वीडियो के जरिए से दरख्वास्त भी करूंगा कि आप ऐसे लोग जो अपने तालीम की फीस अदा नहीं कर सकते हैं, तो वो हजरात, ऐसे लोग मेरी नज़र में बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो गरीब हैं, वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, मसलन बीएड करना चाहते हैं, जो इंटर के बाद डीएलएड है होता है टीचर ट्रेनिंग, वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास असबाब नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो उसको अदा करके उस कोर्स को हासिल कर सकें और फिर जो है सरकारी जॉब की तरफ आ सकें। तो अगर ऐसे हजरात मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपनी ज़कात की रकम, सदकात और अतियात की रकम से आप ऐसे हजरात की इमदाद करें। उनसे क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला खुश होंगे। आप मदारिस में देते हैं, आप दें, मसाजिद में देते हैं, आप दें, उससे मना नहीं है। उसके अलावा आप ऐसे हजरात को भी दें जो बिल्कुल गरीब हैं और अपनी तालीमी सफर को तय नहीं कर सकते, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत बड़ा अजर अता करेगा। क्यों? इसलिए कि आपके पैसे के जरिए से वो शख्स हलाल रोजी हासिल करने का सबब और जरिया वो आपका बनेगा, यानी आपके पैसे से हलाल रोजी का रास्ता हमवार होगा। तो दोस्तों, मैं फिलहाल इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आप सभी हजरात मेहनती बने और अपने वक्त को इधर उधर ज़ाय न करें, क्योंकि हमारे वक्त का ज़िया इसी में ज़्यादातर वक्त का ज़िया होता है और इधर उधर बैठकर कहानियां करते हैं और गुफ्त शुनीद में अपने औकात को गुजार देते हैं। और जब सही वक्त आता है, यानी तालीम का जो वक्त है, आप 30 से 35
साल तक मेहनत करके आप जॉब हासिल कर सकते हैं। ऐसे वक्त में हम इधर उधर में वक्त गुजारते हैं जिसकी बुनियाद पर हमें कामयाबी नहीं मिलती और बाद की पूरी जिंदगी में परेशान हाल रहते हैं। अगर आप मजीद रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल पर कमेंट करें और हमारा नंबर भी आपको इस मिल जाएगा। आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको मजीद रहनुमाई हासिल करना है तो आप हमारे नंबर पर राब्ता करें। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।